हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के इतिहास कलचुरी वंश। कलचुरी वंश से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको यहाँ पर मैं लाने की कोशिश किया हूँ। ये मॉडल पेपर सेकंड है मेरा, इससे पहले मैं फर्स्ट दे चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में क्या आंसर आएगा। तो पहला क्वेश्चन आता है, कलचुरी राजाओं को उनके शासन क्रम के अनुसार सही क्रम में जमाइए। यहाँ पर आपको सही क्रम आपको बताना होगा, सही क्रम में आपको जमाना होगा। कौन सा सही है और कौन सा गलत है। शंकरगण, फिर कमलराज, फिर कलिंगराज, रतनदेव, जाजलदेव, पृथ्वीदेव। शंकरगण, फिर कलिंगराज, फिर कमलराज, फिर रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव। सही आंसर बी वाला ही आएगा। सबसे पहले शंकरगण बने, इसके बेटा कलिंगराज हुए, कलिंगराज का कमलराज हुआ, कमलराज का बेटा रत्नदेव प्रथम, फिर रत्न पृथ्वीदेव प्रथम और फिर जाजलदेव। ये इस प्रकार का क्रम गया है, तो इसका सही आंसर आपका बी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान आपको कीजिए। सत्य कथन की पहचान करना है। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोशलाधिपति को उपाधि धारण की। रत्नदेव तृतीय ने एक ब्राह्मण गंगाधर को प्रधानमंत्री बनाया। कल्याण साय के काल में राजधानी रतनपुर से कोसंगा वर्तमान छोरी स्थानांतरित कर दी गई। इसमें से क्या बताना है, सही आंसर बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही आंसर बताने की कोशिश करूं तो बता दूं, पृथ्वीदेव प्रथम को सकल कोशलाधिपति कहा जाता है, बिल्कुल सही है। रत्नदेव तृतीय ने एक ब्राह्मण गंगाधर को प्रधानमंत्री बनाया, ये भी सही है। लेकिन तीसरा वाला गलत है। कल्याण साय के काल में राजधानी रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित की गई थी, गलत है। बहरेंद्र साय या बहार साय, बहरेंद्र साय या बहार साय के समय हुआ था। कोसंगा से जो छोरी स्थानांतरित हुआ था, रतनपुर से कोसंगा जो स्थानांतरित हुआ था, वो बहार साय बहरेंद्र साय के समय हुआ था, ना कि कल्याण साय के। तो इसमें एक और दो सही आएगा, मतलब बी आंसर आना चाहिए। केवल एक एवं दो इसमें सही है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अमोदा ताम्रपत्र किस कलचुरी राजा से संबंधित है, ये आपको बताना है। रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम या पृथ्वीदेव द्वितीय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, अमोदा ताम्रपत्र पृथ्वीदेव प्रथम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आपको बनाना है सही जोड़ा। इसमें सही जोड़ा आपको बनाना है और बताना है। तो सूची एक और सूची दो को यहां पर मिलाना है। गणाधिपति दाऊ और तालुकाधिपति गोटिया, ग्राम प्रमुख दीवान और यातायात अधिकारी गमागमी। इसमें से जो आपको बने उसको आप पहले बना सकते हैं और बता सकते हैं। सही आंसर गणाधिपति जो वास्तव में दीवान को कहा जाता था, तालुकाधिपति दाऊ को कहा जाता था, ग्राम प्रमुख गोटिया होता था और यातायात अधिकारी को गमागमी कहा जाता था। इस हिसाब से तीन तीन एक दो चार, तीन एक दो चार, इसमें ए आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, महामंडलेश्वर के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, ये आपको बताना है। यह 1,00,000 ग्रामों का स्वामी कहलाता था, यह 84 ग्रामों का स्वामी कहलाता था, यह 12 ग्रामों का स्वामी होता था और यह ग्राम प्रमुख होता था। सही आंसर इसमें ए आएगा, यह 1,00,000 ग्रामों का स्वामी कहलाता था महामंडलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, त्रिपुरी के शासक गंगे देव को उड़ीसा आक्रमण के समय कलचुरी वंश के किस राजा ने सहायता पहुंचाई थी। रत्नदेव तृतीय, जाजलदेव प्रथम, कमलराज या पृथ्वीदेव द्वितीय ने। इसमें से कोई आंसर बताना है।
सही आंसर सी आएगा, कमल राज ने सहायता पहुंचाई थी। त्रिपुरी के शासक गंगेदेव को उड़ीसा जब आक्रमण के समय जब जा रहा था तो कलचुरी वंश के राजा कमल राज ने सहायता पहुंचाई थी। किस कलचुरी राजा को 21,000 ग्रामों का अधिपति कहा जाता है? हम इसने रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया था। रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या पृथ्वीदेव द्वितीय, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें बी आएगा, पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम को 21,000 ग्रामों का अधिपति, 21,000 ग्रामों का अधिपति कहा जाता है और इसी ने ही रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस कलचुरी राजा ने त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकारा एवं अनंत बर्मन चोंडगम को हराया? इसमें से आपको बताना है। रत्नदेव प्रथम, जाजल देव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या पृथ्वीदेव द्वितीय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय कलचुरी राजा जो कलचुरी राजा जो त्रिपुरी के अधीनता स्वीकार किया और अनंत बर्मन चोडगम को हराया भी था। त्रेता युग में रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था? मणिपुर, माणिकपुर, हीरापुर या रतनपुर? सही आंसर बी आएगा, माणिकपुर के नाम से जाना जाता था। सतयुग में इसे मणिपुर के नाम से जानते थे, त्रेता युग में माणिकपुर कहने लगे, द्वापर युग में इसे हीरापुर कहने लगे और कलयुग में इसे रतनपुर कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? त्रिपुरी, तुम्माड़, जाजल्यपुर या रतनपुर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, कलचुरियों की कभी जाजल्यपुर जो है कभी राजधानी नहीं रही है। रत्नदेव प्रथम के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? इनका विवाह राजल्ला से हुआ था, इनके समय रतनपुर को कुबेरपुर भी कहा गया, इसने राजधानी तुम्माड़ को से हटाकर रतनपुर स्थापित की। इसमें से आपको बताना है। तो दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। इनका विवाह राजल्ला से नहीं हुआ था, इनका विवाह नोनवल्ला, नोनवल्ला, इनकी पत्नी का नाम नोनवल्ला था, न कि राजल्ला। तो 2 और 3 मतलब बी आंसर आएगा, 2, 3 यहां पर सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कलचुरी वंश के राजाओं का क्रम से जमाएं। जाजल देव, कमल राज, पृथ्वीदेव, रत्नदेव, इसमें से कूट में आपको सही बताना है, कौन सा कूट सही आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, 2, 4, 3, 1। पहले कमल राज हुए, इसके बाद रत्नदेव प्रथम हुए और इसके बाद आपका कमल राज, फिर रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव हुए और लास्ट में जाजल देव हुए। मतलब इस प्रकार का क्रम इसमें चलेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सर्वप्रथम किस कलचुरी राजा ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? इसी में से जोड़ा बनाओ में क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल देव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या पृथ्वीदेव द्वितीय, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इस राज्य के कहां पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? ये क्वेश्चन है, पाली, रतनपुर, चैतुरगढ़ या रतनपुर? सही आंसर डी आएगा, रतनपुर। कलचुरी शासकों ने रतनपुर पर गज किला का निर्माण किया था। इस किले में 4 प्रवेश द्वार थे, सिंह द्वार, गणेश द्वार, भैरव द्वार और सेमर द्वार। इस प्रकार 4 द्वार है, अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये आपको मिलेगा। सर्वप्रथम किस कलचुरी शासक ने त्रिपुरी के कलचुरियों से बंधन मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल देव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या पृथ्वीदेव द्वितीय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, जाजल देव प्रथम ने सबसे पहले कलचुरियों से, जो त्रिपुरी कलचुरी से अपना संबंध विच्छेद किया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्होंने की थी।
यहाँ पर फिर एक अपन देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर जमाने को दिया गया है। पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल देव प्रथम, जाजल देव द्वितीय या पृथ्वीदेव द्वितीय, सेनापति जगपाल देव द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार, छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर की पराजय, सकल कौशलाधिपति को उपाधि ग्रहण की और त्रिपुरी का कलचुरी राजा जयसिंह की पराजय। इसमें से आपको बताने की कोशिश करना है कि सही आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर करने की कोशिश करता हूं, ऊपर कर दिया, इसके बाद आप जमाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी आपका बन जाएगा। तो जैसे हम जानते हैं, पृथ्वीदेव प्रथम की बात किया जाए तो इसने सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण की थी। जाजल देव प्रथम की बात किया जाए तो छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर किसने पराजित किया था। जाजल देव द्वितीय की बात किया जाए तो त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह की पराजय हुई इसके समय। और पृथ्वीदेव द्वितीय की बात किया जाए तो सेनापति जगपाल देव द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। तो इसका आंसर जो आपका ए आएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 इसका आंसर ही जवाब या सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था, यह आपको बताना है। कल्याण साय, रत्नदेव द्वितीय, राजसिंह देव और बादल सिंह देव। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। सही आंसर इसका सी आएगा, राजसिंह देव ने बादल महल का निर्माण करवाया था। जाजल देव प्रथम के बारे में क्या सही नहीं है। इसने बस्तर जिले के राजा सोमेश्वर को हराया था। जाजल देव प्रथम की पत्नी का नाम लच्छल्ला देवी था। इसने कलिंग देश के राजा चोणगम को पराजित किया। इसके गुरु रुद्रशिव और मंत्री पुरुषोत्तम थे। इसमें से आपको बताना है सही नहीं, कौन सा गलत है, अर्थात कौन सा गलत है। इसमें सी आएगा, इसने कलिंग देश के राजा चोड़गम को पराजित किया, नहीं इसने नहीं किया था। बाकी सब इनके बारे में सही है। इसने बस्तर जिले के राजा सोमेश्वर को हराया। जाजल देव प्रथम की पत्नी का नाम लच्छल्ला देवी था और इनके गुरु रुद्रशिव और मंत्री पुरुषोत्तम थे। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जाजल देव द्वितीय के समय त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह के साथ युद्ध में शिवरी नारायण के समीप जाजल देव द्वितीय का सेनापति मारा जाता है और उसकी तीनों रानियां सती हो जाती है। उस नायक का नाम क्या था, ये आपको बताना है। उल्हन देव, ब्रह्मदेव, गंगाधर या विग्रहराज। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, उल्हन देव। जब यहाँ पर युद्ध होता है, जाजल देव द्वितीय का जो ये सेनापति रहता है और जयसिंह के साथ युद्ध होने के बाद ये जब खत्म होता है तो इनकी तीनों रानियां सती हो जाती। तो सती प्रथा का उल्लेख भी हम देखेंगे तो इनसे स्टार्ट होता है। कलचुरी काल में ये प्रथा जारी थी। गंगाधर नामक ब्राह्मण किस कलचुरी राजा का मंत्री था। पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल देव प्रथम, रत्नदेव तृतीय या पृथ्वीदेव द्वितीय। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी, रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय के शासन काल में पूरा शासन जो हो गया था, अनिश्चय बना हुआ था। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर नामक ब्राह्मण को मंत्री बनाया था, मंत्री पद से विभूषित किया या बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पठानों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ। कल्याण साय, प्रतापमल, रघुनाथ सिंह या मोहन सिंह। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आता, प्रतापमल के समय पठानों का आक्रमण हुआ था। रत्नदेव तृतीय की कौन सी दो पत्नियों का उल्लेख खरोद शिलालेख में मिलता है। रल्हा, उमा, पद्मा, उषा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें सी आएगा, 1 और 3 अर्थात रल्हा का और पद्मा का। जो खरोद शिलालेख में इन दो रानियों का उल्लेख मिलता है, रल्हा एवं पद्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम राजधानी क्या थी। आप ध्यान देंगे, रायपुर बोला गया ना कि रतनपुर। कंफ्यूजन हमसे हो जाता। रायपुर के कलचुरी शाखा की प्रथम राजधानी पोस्कई, खलवाटिका, रायपुर या तुम्माड़। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, खलवाटिका थी।
कल्याण साय के बारे में सही कथन आपको बताना है। तो कल्याण साय के बारे में यहां पर थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसको। तो कल्याण साय के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे अकबर के दरबार में उपस्थित हुए थे। जब वे मुगल दरबार में उपस्थित हुए तब जहांगीर का शासन था। मुगल दरबार के कल्याण साय को परवेज ने पेश किया था। कल्याण साय ने मुगल दरबार में नजराने के तौर पर 80 हाथी और 1 लाख रुपए भेंट किया। सही आंसर इसमें बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा 2, 3, 4। बहुत सारे पुस्तक में कहा गया है कि कल्याण साय अकबर के दरबार में 8 साल व्यतीत किए, लेकिन तुझके जहांगीरी जो जहांगीर की पुस्तक में उसमें लिखा है कि ये जो है जहांगीर के शासनकाल में आया था। और तुझके जहांगीर में जहांगीर कहता है कि मेरा बेटा परवेज ने इसको पकड़ के लेके आया था, जिसमें 80 हाथी और 1 लाख रुपए मिले। मतलब ये 2, 3, 4 ये अभी के डेट में इसको सही माना जाता है। तो 24 का आंसर जो आएगा बी आएगा 2, 3, 4। अब नहीं माना जाता है कि अकबर के दरबार में भेंट, क्योंकि जिस समय पेश हुए उस समय जहांगीर का शासन चल रहा था, अकबर की मौत हो चुकी थी। तो यहां पर ये अकबर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कुछ विवाद होता है तो हिंदी ग्रंथ अकादमी, जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सब हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से उठा रहा हूँ। तो विवाद होने की दशा में आप उन पुस्तक को देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। रतनपुर राज्य के किस मराठा सेनापति ने आक्रमण किया था? बिंबाजी भोसले द्वारा, अप्पा साहब द्वारा, वेंकोजी भोसले द्वारा या भास्कर पंत द्वारा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, भास्कर पंत ने सबसे पहले कलचुरी शासनकाल में आक्रमण किया था। यहां पर फिर एक हम लोग यहां पर जोड़ा बनाने की देखते हैं, कोशिश करते हैं। और जोड़ा बनाने के यहां पर दिया गया है, सुमेलित करना है। कलिंग राज मुगल दरबार में उपस्थित हुए, जाजल देव प्रथम मराठा सेना का समक्ष आत्मसमर्पण, कल्याण साय तुम्बाड़ को राजधानी बनाया, रघुनाथ सिंह बस्तर को सोमेश्वर देव पराजित किया। तो ये आपको बताया कि जो जोड़ा आपसे बनेगा उसको सबसे पहले आपको देख लेना है। तो अपन यहां पर देखते हैं, तो कलिंग राज जो है तुम्बाड़ को राजधानी बनाया था। जाजल देव प्रथम बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया था। कल्याण साय की बात के तो मुगल दरबार में उपस्थित हुए। और रघुनाथ सिंह आएगा, मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। माने आंसर सी आ जाएगा 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, खल्लारी के विष्णु मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? ये आपको बताना है। पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय, बहारेंद्र और देवपाल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर खल्लारी के विष्णु मंदिर देवपाल नामक एक मोची ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि भास्कर पंत के नेतृत्व में जब 1741 में रतनपुर पर आक्रमण हुआ, तब रघुनाथ सिंह की किन दो रानियों ने किले के ऊपर सुलह के लिए सफेद झंडा फहराया था? यहां पर आपको बताना, लक्ष्मण कुमार, पदम कुमार, ताराबाई, अंबिका देवी, फूल कुमार, वैष्णो देवी, शशि रानी, प्रतिमा देवी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, लक्ष्मण कुमार और पदम कुमार। वैसे ज्यादा इसमें प्रतिरोध नहीं किया गया। वैसे भी राजा जो थे भास्कर पंत के समय, रतनपुर के जो राजा थे पुत्र शोक में डूबे हुए थे। लास्ट में छुटपुट लड़ाई होती है, रघुनाथ सिंह का लड़ाई होता है, इसके बाद वो इंटरेस्ट लिए नहीं और अंततः उनकी दोनों रानियां लक्ष्मण कुमार और पदम कुमार ने सफेद झंडा हिलाकर संधि के लिए पेश की, संधि की पेशकश की। कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? लहुरी, बेहुरी, त्रिपुरी और कलिंग, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, लहुरी शाखा था जिसने यहां पर रतनपुर में अपना राजनीतिक सत्ता स्थापित किया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तुम्बाड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था? यहां पर आपको बताना है, पृथ्वीदेव, कमलराज, रत्नराज, कलिंगराज। सही आंसर इसका जो आएगा रत्नराज आएगा, क्योंकि रत्नराज अंतिम राजा था। इसके बाद इसने तुम्बाड़ से राजधानी रतनपुर स्थानांतरित कर दी। तो रतनपुर जो रत्नराज जो रतनपुर स्थानांतरित, इस हिसाब से रत्नराज हो जाएगा तुम्बाड़ में शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक। रत्नदेव द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है? रत्नदेव द्वितीय के बारे में, इसने
कलिंग देश के राजा चोड़गम को पराजित किया, इसने कलिंग शासक जटेश्वर को पराजित किया, त्रिपुरी के गयाकर्ण को पराजित किया, रत्नदेव तृतीय को 36 विधाओं का ज्ञाता तथा युद्ध में रुचि रचने वाला कहा गया है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा। सही नहीं पूछा था, इसने कलिंग शासक जटेश्वर को पराजित किया, ये गलत है। बाकी सब सही है। इसने कलिंग देश के राजा चोड़गंग को पराजित किया, त्रिपुरी के गयाकर्ण को पराजित किया और रत्नदेव तृतीय को 36 विधाओं का ज्ञाता युद्ध में रुचि रखने वाला कहा गया है, लेकिन इसने जटेश्वर पराजित किया। यही वाला जो क्वेश्चन आंसर था ये गलत है। तो 31 का आंसर बी है, सही नहीं क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में राजधानी रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित कर दी गई? जब आपने पूछा था तो मैंने शायद तक आंसर जरूर बताया। एक क्वेश्चन इसी संबंधित पूछा गया था। रत्नदेव, कल्याण साहेब, बहरेंद्र और तखत सिंह, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, बहरेंद्र। बहरेंद्र के शासनकाल ही बोला, बहरेंद्र आएगा। कोसंगा जो किसके शासन राजधानी रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित हुई, तो बहरेंद्र के शासनकाल में स्थानांतरित हुई थी। प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र किसके दरबार में थे? तखत सिंह, राज सिंह, कल्याण साय या प्रतापमल? सही आंसर इसका जो आएगा बी आएगा, ये राज सिंह के दरबार में थे। प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र, खूब तमाशा लिखा है इन्होंने, और ये राज सिंह के दरबार में रहा करते थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कलचुरी वंश का कौन सा राजकुमार ग्लानिवश आत्महत्या कर ली जब उसे पता चला कि वह न्योक प्रथा से उत्पन्न हुआ है? विश्वनाथ सिंह, महासिंह, सुरेंद्र राज या मंगल सिंह? सही आंसर ए आएगा, विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह का स्टोरी यह मिलता है कि राज सिंह, बहुत सारे जनश्रुति कहती है कि राज सिंह ने संतान थे, और राज सिंह ने संतान थे तो इनकी रानी ने नियोग प्रथा के द्वारा, जो वहां के दीवान थे, ब्राह्मण दीवान थे, उनके नियोग प्रथा के द्वारा ये उत्पन्न हुआ, विश्वनाथ सिंह उत्पन्न हुआ। जब राज सिंह को पता चला तो राज सिंह ने पूरा का पूरा विश्वनाथ जो दीवान थे उनके घर को तोप से उड़वा दिया। जब विश्वनाथ सिंह को पता चला कि वास्तव में राज सिंह का पुत्र नहीं है वो, तो उसने आत्मग्लानि से सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। ये स्टोरी हमको जनश्रुति में किताब में आपको मिलती है। नेक्स्ट है, कौशल के 21,000 ग्रामों का अधिपति किसे कहा गया है? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव तृतीय या पृथ्वीदेव द्वितीय? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, पृथ्वीदेव प्रथम को ही 21,000 ग्रामों का अधिपति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल ने चक्रकोट पर आक्रमण किया जिसके कारण अनंत वर्मा चोड़गम भयभीत होकर समुद्र तट भाग गया? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव तृतीय या पृथ्वीदेव द्वितीय? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर आएगा डी वाला आंसर आएगा, 36 का पृथ्वीदेव द्वितीय था, जो कलचुरी राजा सेनापति जगपाल ने चक्रकोट पर आक्रमण किया जिसके कारण अनंत वर्मा चोड़गम भयभीत होकर समुद्र तट भाग गया था। क्वेश्चन से, पेंड्रा बांध, कोनारी एवं बिलईगढ़ नामक स्थान से किस कलचुरी राजा के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? ये आपको बताना है। प्रतापमल, कल्याण साय, बहरेंद्र या राज सिंह? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, प्रतापमल के। पेंड्राबंद, कोनारी और बिलईगढ़ से प्रतापमल के अभिलेख, ताम्रपत्र बोला जाए तो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। भू राजस्व व्यवस्था की जमाबंदी व्यवस्था किस शासक की देन है? तखत सिंह, राज सिंह, कल्याण साय या बहरेंद्र? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी, कल्याण साय का। ये मुगल दरबार में 8 वर्ष तक रहा है। यहीं पर टोडरमल का शासन भी उन्होंने देखा और यहां पर उसका प्रयोग जमाबंदी के रूप में छत्तीसगढ़ में इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान जूना शहर रतनपुर के निकट किसने बनवाया था? लक्ष्मण साय, राज सिंह, तखत सिंह या कल्याण साय ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, राज सिंह ने बनवाया था। रायपुर कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? रायपुर का पूछ रहा है। मोहन सिंह, राज सिंह, अमर सिंह या ब्रह्मदेव? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, अमर सिंह जो था कलचुरी वंश का अंतिम शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलवाए थे, ये आपको बताना है। पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव तृतीय या पृथ्वीदेव द्वितीय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने ही सोने के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा। इसका तात्पर्य है कि ये जो है जो कलचुरी काल में भी था और मराठा काल में भी था, कौन सा पद, कमा विस्तार, फड़नवीस, पटेल या गौटिया, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा कमा विस्तार। कमा विस्तार एक ऐसा पद था जो कलचुरी काल में भी था और लास्ट में जब मराठा शासन आया तो उसमें भी ये पद बना रहा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।